वैष्णवी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने मैसेज किया। एक दो लोगों को और ये जोड़ने दो, वेटिंग में है ना। यस सर, आ रही है। हाँ, बस ये वैशाली, वैष्णवी, नम्रता ये बच्चे हैं। वैशाली तो जुड़ गई ना। चलो, कल वाला मंडल वाला याद है? कल मंडल का जितना बताया था उतना याद रखना है ना, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री याद रखनी है। जुड़ नहीं रहे हैं ये लोग। जुड़ गए। जो लोग लेट होते हैं ना, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करो और पहले ही कनेक्ट करा करो, है ना। पहले से ही नेटवर्क की दिक्कत रहती तो पहले से ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देखने वाले थे और हेरिडिटरी देखने वाले थे कि कैसे कोई भी लक्षण वगैरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है ना। तो इसमें क्या चीज हो रही थी यहाँ पर? मेन चीज तो ये हो रही थी कि यहाँ पर जो लक्षण हो रहे हैं वो जब लैंगिक प्रजनन हो रहा है और लैंगिक प्रजनन के है ना, जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है उसके फादर कौन थे? टीएच मॉर्गन थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर टीएच मॉर्गन थे और जेनेटिक्स के कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पर ग्रेगर, तो ग्रेगर क्या चीज है? उनका नाम नहीं था, उनका नाम क्या था? सिर्फ यहाँ पे जॉन मेंडल था। ग्रेगर उनको चर्च के साइड से जब वो प्रीस्ट बने थे और उन्होंने जो सोसाइटी के लिए बहुत सारे वर्क करे थे, जैसे पढ़ाना वगैरह और भी दूसरे काम कर रहे थे वो सोसाइटी की भलाई के लिए, तो उनको एक एक क्या बोलना चाहिए, एक उपाधि जैसी है, एक नाम दिया था। तो वो होता है जो भी ये क्रिश्चियन या जो भी चर्च साइड से जो भी अच्छे काम वगैरह करता है उन लोगों को ये उपाधि दी जाती है। तो ग्रेगर क्या थी? उपाधि थी जो उनको चर्च के साइड से मिली थी जब वो प्रिस्ट बन गए थे तब। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है विभिन्नताओं की, वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन में विभिन्नताओं का मतलब क्या चीज हो रही है कि जब भी कोई संतानें उत्पन्न हो रही है ना, और क्योंकि यहाँ पे लैंगिक प्रजनन हो रहा था, अब तो जो भी संतानें उत्पन्न हो रही है उसमें क्या रहना है? कुछ न कुछ यहाँ पे विभिन्नता रहना है, वो अपने जनक से थोड़ी भिन्न रहना है, उसमें कोई नए कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमको कुछ यहाँ पर नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये कब से बन जाते हैं? जब हमने क्या बोला था कि लैंगिक प्रजनन हो रहा था और एक क्या हो रहा था? मेल हो रहा था और एक क्या हो रहा था? फीमेल हो रहा था। दोनों से यहाँ पे क्या बन रहा था? जाइगोट बन रहा था। और इस जाइगोट में क्या हो रहा था? दोनों के कैरेक्टर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे हमेशा क्या हो रहा था? एक नया लक्षण उत्पन्न होने की संभावना रहती है ना। तो इसी चीज को जब भी कोई नई संतान आ रही है और वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंस रहती है या उसमें कोई ना कोई नया कैरेक्टर हमको अगर देखने को मिल जाता है, तो वो चीज यहाँ पर क्या कहला रही है? विभिन्नता कहला रही है ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? विभिन्नताओं के अलग अलग प्रकार हो रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? जैसे हमने बोला था कि जन्म से ही उसमें उसका शरीर डेवलप होने लग जाता है। वैशाली, एक सेकेंड बेटा, ये किसी को लिंक देने दो। ठीक है,
तो क्या हो रहा था, जब उसका भ्रूणीय विकास हो रहा था उसी टाइम से ना उसमें कोई ना कोई लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होने लग जाते हैं। और ये जो लक्षण रहते हैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे वास्तविक नहीं माना जाता है। क्यों वास्तविक नहीं माना जाता? क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे क्या बना था, ये जाइगोट बना था। उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे मोरूला बन गया था, फिर ब्लास्टूला बन गया था। ब्लास्टूला बनने के बाद क्या बनी थी, उसमें 3 यहाँ पे जर्म लेयर वाला स्ट्रक्चर बना था। इसके बाद में क्या हो रहा था, वो यहाँ पे मछली के जैसे स्ट्रक्चर दिखा रहा था ऐसे, है ना। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे हाथ पांव बनने चालू हुए थे, और ये जो यहाँ पर टैल बन रही थी वो धीरे धीरे क्या हुई थी, विलुप्त। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसको यहाँ पे विभिन्नताओं में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये डेवलपमेंट स्टेज है, तो इसमें यहाँ पे परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जो वास्तविक विभिन्नता है, वो विभिन्नताएं क्या होती है, कोई भी जो जीवित चीज है उसके अंदर में जो भी आसपास का इन्वायरमेंट हो गया, उसके कारण कुछ हमको नए लक्षण देखने को मिलते हैं। और वो उन लक्षणों के साथ में हो सकता है जीवित रहे प्रकृति में, और हो सकता है कि वो जीवित ना रहे। तो विभिन्नताएं दोनों प्रकार की होती है, धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। धनात्मक विभिन्नताएं मतलब धनात्मक मतलब क्या चीज हो रही, जैसे हम धूप में जा रहे हैं, तो हमारी स्किन कैसी हो रही है, डार्क होते जा रही है, उससे पसीना निकल रहा है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह का अनुकूलन हुआ, प्रकृति के प्रति हमारा अनुकूलन हुआ, जिसके कारण में हम क्या हो रहा है, आसानी से कहीं पर रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं ना। तो ये चीज क्या हो गई, धनात्मक विभिन्नता होगी, कि यहाँ पे जो विभिन्नता आई है वो हमारे लिए कैसी है, लाभदायक है ना। इसी को लाभदायक और हानिकारक भी बोलते हैं। ऋणात्मक में क्या चीज हो रही, जैसे कोई रोग वगैरह आया और उसके कारण, जैसे हम एड्स की बात करें तो एड्स में क्या चीज हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो ये चीज क्या हो गई, अब उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, हम अच्छे से उस मतलब एड्स के प्रति में कोई हम रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं दे पा रहे हैं। एक सेकेंड, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। बाकी लोगों को क्यों नहीं है? एक सेकेंड, नेटवर्क में जाओ। ठीक, ठीक है। तो क्या चीज हो रही थी, ऋणात्मक में जैसे हम यहाँ पर कोई ऐसा लक्षण आ गया, जैसे हम एड्स की बात कर रहे थे, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, उसमें कमजोर हो गया। तो हमको क्या होना है, धीरे धीरे यहाँ पे रोग होते जाना है, कोई भी संक्रामक बीमारियां होते चलना है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होते जाना है, वीक हो जाना है, लास्ट में क्या हो जाना है, मृत्यु हो जाना है। और अगर ऐसी कमजोर बॉडी वाली संतानें उत्पन्न होती रही तो भी क्या हो जाना है, वो जाति एक टाइम में क्या होना है, खत्म हो जाना है। अगर वो वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती है तो वो जाति नष्ट हो जाना है। तो ऋणात्मक या जो हानिकारक विभिन्नताएं रहती है, उसके अंदर में यही चीज होती है कि या तो वो जाति कमजोर होते चलती है, या कुछ लंबे समय बाद या कुछ समय बाद वो जाति क्या हो जाना है, पूरी तरह से नष्ट हो जाना है। लेकिन धनात्मक वाली विभिन्नताओं में क्या होती है, जैसे हम हो गए, ह्यूमन हो गए, हमारे अंदर लगातार क्या होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहे हैं, हम वातावरण के प्रति अनुकूल होते जा रहे हैं। और दूसरा, जैसे घोड़ा हो गया, है ना, घोड़े की हाइट क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ना। पहले वो कैसे था, कुत्ते के जैसा छोटा सा था, फिर बकरी के जैसे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अभी कैसे है, बड़ा, कम से कम 5 से 6 फीट के समथिंग, 6 से 7 फीट के समथिंग ऊंचा हो जा रहा है। तो अभी उसकी हाइट कैसे होते जा रही है, ज्यादा होते जा रही है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के प्रति में अनुकूलित होते जा रहा है। तो जो जाति जितनी ज्यादा अनुकूलित होते जाएंगी, अपने को वातावरण के प्रति जितने ढालते जाएंगी, अब वो क्यों हो रहा है, वो वातावरण के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे लाभदायक विभिन्नताएं जातियों के विकास के लिए क्या हो जाती है, फायदेमंद होती है ना, जिसके कारण वो जाति अपना अस्तित्व बना के रखती है, या नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। फिर यहाँ पर टाइप की बात करें तो एज पर नेचुरल ऑफ द इफेक्टेड सेल, मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे जो प्रभावी जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रभावित कोशिका है, प्रभावित कोशिका के नेचर के आधार पे कैसे होती है। तो हमने सबसे पहले क्या आती है यहाँ पे, सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन में क्या चीज हो रही है, हमने बताया था शरीर के अंदर में 2 तरह की कोशिकाएं रहती है, एक तो सोमेटिक सेल रहती है, दूसरी जनरेटिव जर्मिनल सेल रहती है ना। एक जनन कोशिका और एक क्या रहती है, कायिक कोशिका।
जनन कोशिकाएं क्या हो रही थी, जो स्पर्मेटोगोनिया हो गई, oogonia हो गई या स्पर्म और ओवा हो गए, ये क्या थी यहाँ पे जनन सेल थी। बाकी सोमेटिक सेल क्या हो गई, जैसे हमारी स्किन हो गई, मसल्स हो गई, जितनी भी शरीर में बॉडी में जितने भी वेसल्स वगैरह, या मतलब प्राथमिक जनन अंग को छोड़ के जो बाकी जगह पे जितनी भी सेल वगैरह पाई जाती है, वो क्या सब सारी सेल क्या कहलाती है, सोमेटिक सेल कहलाती है। तो उनमें जो वेरिएशन आ रहा है, उनमें जो विभिन्नताएं आ रही है, वो क्या कहला रही है यहाँ पे, सोमेटिक विभिन्नताएं, या तो फिर सोमेटिक वेरिएशन, या उन्हीं को क्या बोलते हैं, कायिक विभिन्नताएं बोलते हैं। क्यों होती है ये, है ना, क्यों होती है, तो क्यों होती है ये, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरण का बाहर की ओर उसकी जो वातावरण का इफेक्ट किस चीज के ऊपर पड़ना है, कोई एक एग्जांपल में बता दो, कोई वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है यहाँ पर हमारे ऊपर, हमारी मॉर्फोलॉजी के ऊपर में प्रभाव पड़ता है ना। मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब हमारी जो आकारिकी है, हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर में यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है ना। हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी कार्य की, जो हमारी बॉडी जो कार्य कर रही है, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम धूप वगैरह में जा रहे हैं ना, तो धूप में जा रहे हैं तो कुछ समय बाद क्या होना है, हमारी स्किन के अंदर में मेलेनिन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाना है ना। मेलेनिन क्या हो जाना है, बढ़ जाना है, जिसके कारण हमारी स्किन कैसे हो जाना है, डार्क होते चलना है ना। तो ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरों में चेंज हो जा रहा है ना, वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम कहीं पे गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाना है, उसके अनुसार ढल जाना है, उसके अनुसार उसी टेम्परेचर पर वहां पर वर्क करना है ना। तो ये चीज होती है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं चेंजेस, तो चेंजेस में क्या क्या चीज हो जा रही है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, हम जो मटेरियल खा रहे हैं, न्यूट्रिशन के कारण यहाँ पर चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे, है ना। कैसे, जैसे अगर हम मधुमक्खियों की अगर बात करें, तो वो पोषण के लिए क्या लेती है, यहाँ पे शहद खाती है, लेकिन जो उसके बच्चे रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो जब लार्वा अवस्था में रह रही है, तो जो परागकण रहते हैं उनको पर वो कर रही है। और जो श्रमिक मक्खियां हो गई, श्रमिक मक्खियां क्या कर रही है, लार्वा के लिए, वो जो विकसित होने वाले लार्वा है उसके लिए शहद जमा करके लाते रहती है ना। तो इस तरह से वो अलग अलग न्यूट्रिएंट मटेरियल खा रहे हैं, तो अलग अलग तरह की उनकी बॉडी डेवलप होती है ना। जैसे अगर हमने और कोई किसी तरह का कोई केमिकल्स वगैरह अगर हमने खा लिए, तो भी क्या होना है, हमारे जो सोमेटिक सेल्स है उनमें कुछ चेंजेस हो जाना है, जैसे एलर्जी वगैरह होती है ना। उसके बाद आता है हैबिटेट। हैबिटेट में क्या चीज हो रही है, आवास। आवास में मतलब हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, है ना। जो आसपास का इन्वायरमेंट वहां पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है। अगर हम गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी उस अनुसार ढल जाएंगी, और हम दूसरे लोगों से क्या हो जाएंगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। वाटर की बात करें, तो वाटर जैसे पौधों के अंदर में देखा होगा, वाटर में क्या चीज हो रही है, जिन पौधों को ज्यादा यहाँ पे अगर पानी मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ग्रोथ कर ले रहा है। जिनको कम मिल रहा है, वो कैसे हो रहा है, कम मात्रा कम कम ग्रोथ कर रहे हैं। मरुस्थलीय अगर पौधे हैं, तो उनकी पत्तियां कटी फटी हुई रहती है। अगर जलीय पौधे हैं, तो उनके ऊपर में क्या चीज हो रही है, जेली जैसा एक लेयर बनी हुई रहती है ना। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह की चीजें हो रही। फिर बेटर कंडीशन, तो कंडीशनों में क्या चीज आ रही है, कि अगर उसको कोई पौधा हो रहा है या कोई जंतु है, अगर उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल रहा है, और आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, पीएच लेवल अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह अच्छे से है, उसको रहने के लिए चीजें अच्छी है, तो भी क्या होना है, वो जो भी जीव था, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो क्या होना है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करना है। उसकी ग्रोथ कैसे होना है, बहुत अच्छे से होना है, जल्दी जल्दी होना है, और नए लक्षण और अच्छे लक्षण उसके अंदर में हमको देखने को मिल जाएंगे ना। लाइट, अगर हम यहाँ पे लाइट की बात करें, तो क्या चीज हो रही है, जैसे हम पौधों की अगर बात करें, तो जिन पौधों को लाइट अच्छी मिलती है, या जिनको लाइट की जितनी आवश्यकता होती है, अगर उतना मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। उसी के कारण अगर कोई उसी जाति का सेम पौधा है, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर लाइट अच्छे से नहीं पहुंच रही है, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाना है ना।
फिर लाइट का इफेक्ट अभी ऊपर में भी बताया था मैंने। लाइट का इफेक्ट क्या हो रहा था हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी हो रहा था, जिसमें मेलेनिन बन रहा था, है ना। क्या चीज हो रही थी हमारी स्किन के अंदर में, क्या बन रहा था, मेलेनिन बन रहा था, और जो क्या करता है हमारी स्किन को डार्क कर देता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, किनिंघम ने किया था, है ना। ये नोट कर लो थोड़ा सा। किनिंघम, किनिंघम, ठीक है। मेलेनिन वाला जो स्किन को लेके जो एक्सपेरिमेंट किए थे ह्यूमन के ऊपर, वो किनिंघम ने किए थे, ठीक है। ठीक है, ऐसी चीजें अगर हम पौधे के लिए भी अगर बात करें तो पौधे में क्या चीज हो रही थी कि जिसको लाइट मिल रही थी वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, मतलब उसका तना वगैरह कैसा रहना है, मोटा रहना है। और जिसको लाइट अगर अच्छे से नहीं मिल रही है तो अंधेरे में उग रहे, तो उनका तना कैसे रहना है यहाँ पे, लंबा, और लेकिन कैसे रहना है, पतला भी रहना है ना, लंबा भी रहना है और पतला भी रहना है, ठीक है। अगली चीज अब आ रही आती है यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसको टेम्परेचर के कारण वेरिएशन को या किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट को जो देखा था वो सबसे पहले टॉवर ने देखा था, ये भी नोट करो। टॉवर ने देखा था, और इनने क्या किया था, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे तो क्या चीज करी थी इन्हें, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या कर रहे थे, चूहे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन यहीं पर क्या किया उन्होंने, +5 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो उस पर वो उतने अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाए थे। और जो ग्रोथ कर रहे थे, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पर जब वो ग्रोथ भी कर रहे थे तो क्या हो रहे थे, उनकी वृद्धि जो पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ग्रोथ कर रहे थे चूहे, उनसे डिफरेंट हो रही थी, ठीक है। ऐसे सेम अगर हम पौधों के लिए बात करें तो पौधों में भी क्या चीज हो रही है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है वहां पर जड़ें ज्यादा वृद्धि करती है। मतलब उस पौधे की क्या हो रही थी, नीचे की ओर में जड़ें ज्यादा वृद्धि कर रही थी, ऊपर का प्ररोह कम वृद्धि करते रहता है। और जहाँ का टेम्परेचर कम रहता है उस जगह की क्या होती है, उन पौधों की जड़ें नीचे कम वृद्धि करती है, और पौधे कैसे होते हैं, ऊपर जाते हैं। मतलब ऊपर का जो तना रहता है वो ज्यादा यहाँ पे वृद्धि करते हुए रहता है। इतने पे कुछ डाउट है, इतने पे डाउट है बेटा? नो सर। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना यहाँ पर, अब ये जो चैप्टर चालू हो रहा है ना, क्योंकि ये चैप्टर लगभग मेरे हिसाब से 2nd नंबर पे आता है बायो में, जो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, कुछ चीजें, ये सारी चीजें याद रखोगे तो आगे की सारी जेनेटिक्स बनते हुए चलेंगे। सारी चीजें, मतलब ये वाला चैप्टर की हर एक चीज या हर एक वर्ड का थोड़ा मीनिंग याद रहना ही चाहिए, है ना। अगर यहाँ से कुछ भूले, पिछले वाले चैप्टर में तो ऐसा था कि चलो ठीक है भूल गए थे तो वो आगे का फिर भी बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर किसी वर्ड का मीनिंग भूले तो आगे का वर्ड या आगे का जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी चीजें भूल जाना है, या वो नहीं बनेंगी कि कैसे हो रही। तो इस चैप्टर में जितनी चीजें चल रही है अच्छे से सुनते हुए चलो और पूछते रहना, है ना। नहीं पूछोगे तो मैं तो आगे बढ़ूंगा, है ना। इसलिए जहां पर भी दिक्कत होती है पूछ लेना है, ठीक है सर। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं आ रहा। हाँ, ये इतना यहाँ तक पहुंचने दो फिर, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने दो फिर। हाँ सर। ठीक है, तो इतनी चीज हुई। इसके बाद में यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना। कि दूसरा, ये पहला क्या चल रहा था अभी यहाँ पे, ये था फर्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा है यूज एंड डिसयूज, ठीक है। तो यूज और डिसयूज में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर हम जो भी ऑर्गन वगैरह, जैसे अगर हम यूज, मतलब हम जैसे मान लो कोई क्या है, कोई फाइटर वगैरह है, वो फाइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, तो उसकी मसल्स वगैरह ज्यादा मजबूत हो जाना है
है ना। और कोई कोई पर्सन है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, जैसा का वैसा पड़ा हुआ रह रहा है, कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं करना है, तो उसकी मसल्स वगैरह कैसे हो जाना है, बहुत ज्यादा वीक हो जाना है। तो जो ऑर्गन जितने ज्यादा यूज में आते जाते हैं वो उतने ज्यादा विकसित होते जाते हैं। आगे चल के ये हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में और इसमें देखेंगे। तो क्या चीज हो रही, जो ऑर्गन जितना ज्यादा यूज हो रहा है वो उतना ज्यादा विकसित हो जा रहा है, उतना ज्यादा मजबूत होते जा रहा है। जो ऑर्गन नहीं यूज हो रहा है वो कैसे होता जाना है, वीक होते जाना है, धीरे धीरे भी अवशेषी में बदल जाना है, वेस्टेज में बदल जाना है, और वो धीरे से क्या हो जाना है, गायब हो जाना है। जैसे अभी अगर हम होमोसेपियंस वाली बात करें, अगर मनुष्य में होमोसेपियंस स्पीसीज की बात करें तो हमारी पूंछ नहीं है ना। लेकिन जो मंकी ऐप वगैरह है इनकी यहाँ पर क्या हो रही है, पूंछ हो रही है, तो वो उसका यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो होमोसेपियंस स्पीसीज हो गई वो उसके पास पूंछ का यूज उन्होंने करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या चीज होगी, गायब हो गई। तो इस तरह से कोई ऑर्गन जितना ज्यादा यूज में होगा वो उतना ज्यादा बेहतर होता जाना है, जो ऑर्गन नहीं होना है वो धीरे धीरे वेस्टेज में बदल के गायब हो जाना है ना। तो ये इसके कारण भी क्या होती है, हमको एक नई स्पीसीज या एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्शियस इफेक्ट ये थर्ड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट है कॉन्शियस इफेक्ट। मतलब क्या चीज हो रही कि जैसे हम कोई जानवर वगैरह पाल रहे हैं ना, या उसकी कोई ऐसी विभिन्नताएं देख रहे हैं, या कोई ऐसा कैरेक्टर देख ले रहे हैं। जैसे गाय होगी, ज्यादा मात्रा में दूध देती है तो हम उसके दूध वाले कैरेक्टर को देख ले रहे हैं और हम उसमें क्या कर रहे हैं, और चेंजेस कर रहे हैं ताकि उसको और ज्यादा बेहतर बनाए, ज्यादा हमको उत्पादन मिल सके, है ना। जो भी जैसे पालतू जानवर वगैरह रहते हैं उनमें क्या चीज हो रही है, हम उनको उनकी हैबिट के अनुसार उनको पाल रहे हैं, उनको या तो फिर अपने पास में रख के क्या कर रहे हैं, उनकी हैबिट चेंज कर दे रहे हैं। तो वो जो उसी 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 स्पीसीज, जैसे कुत्ता ही हो गया, वो घर पे जो रह रहा है वो उसका नेचर अलग रहता है, लेकिन जो बाहर रह रहा है उसका नेचर अलग हो रहा है। तो हम उसको उसकी जो आदतें हैं उसको पहचान के भी क्या कर रहे हैं, या हमको जो नॉलेज है उसके आधार पे हम उसके अंदर में क्या कर देते हैं, कोई वेरिएशन उत्पन्न कर देते हैं ना, या कोई वेरिएशन प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हम एकदम शॉर्ट में चलते हैं। सबसे पहले क्या चीज हो रही थी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पे जो भी हेरिडिटरी है और मतलब हेरिडिटरी होगी और जो भी वेरिएशन हो गई है उसकी यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहला रही थी, जेनेटिक्स कहला रही थी। हेरिडिटरी का मतलब ये हो रहा था कि कोई भी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर में जाना। इसके जो फादर थे वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर क्या थी, एक उपाधि थी जो उनको चर्च के साइड से दी थी प्रिस्ट बनने पर, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए थे उसके लिए। फिर जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है उसके जो फादर थे वो कौन थे, टीएच मॉर्गन थे, जिनने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटों के थ्रू क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि हाँ ऐसी चीजें होती है, कोई कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आने वाली जो नई जनरेशन रहती है उसके अंदर में जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देख रहे थे वेरिएशन, मतलब जो भी अपने जनक है उससे जब यहाँ लैंगिक प्रजनन के बाद में जो संतानें उत्पन्न हो रही है उसमें नए कैरेक्टर्स आना क्या कहला रहा था, वेरिएशन। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो उस जीव के लिए अच्छे से मतलब उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है वो धनात्मक होगी, जो उसकी जाती है उसके जीवन के ऊपर खतरा वो कर देती है या उसको कोई हानिकारक इफेक्ट करती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर यहाँ पे अफेक्टेड सेल के आधार पे हमने टाइप देखे तो उसमें क्या हो रहा था, तो फर्स्ट टाइप हो रहा था यहाँ पे सोमेटिक, और ये है नीचे दूसरा यहाँ पे जर्मिनल। फर्स्ट में वेरिसोमेटिक मतलब कायिक विभिन्नता है, तो कायिक विभिन्नता किसके कारण हो रही थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो रही थी। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पोषण आ रहा था, आवास आ रहा था, पानी आ रहा था, वहां की जो कंडीशन है वहां पे जो जो भी जिस भी तरह का इन्वायरमेंट प्रेजेंट है वो लाइट टेम्परेचर, इनके कारण क्या हो रहा था, उस किसी जीव के अंदर में कोई विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही थी। अगली दूसरी चीज आ रही थी यहाँ पे यूज और डिसयूज। तो मतलब जो ऑर्गन जितना ज्यादा यूज में आएगा उसका उतना ज्यादा विकास होगा, जो नहीं आएगा वो उतना ज्यादा क्या मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमको नई प्रजातियां देखने को मिल जाती है। कॉन्शियस इफेक्ट मतलब हमको जो नॉलेज है उसके आधार पे हम सामने वाले जीव में क्या कर रहे हैं, कोई नया कैरेक्टर्स ला दे रहे हैं। तो ये क्या कहला रही है, कॉन्शियस इफेक्ट। मतलब आपको पता है कि उसके अंदर में क्या चीजें हो रही है, कैसे वो रह रहा है, और उसके आधार पे हम उसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहली चीज थी यहाँ पे सोमेटिक वेरिएशन, कायिक विभिन्नता है। दूसरी है जर्मिनल वेरिएशन, जननिक या क्या बोलना चाहिए, जनन विभिन्नता है ना।
अब जनन विभिन्नताएं किसके अंदर में आ रही है? जो जर्मिनल सेल रहेंगी, है ना, जो जर्मिनल सेल रहेंगी उसके अंदर में। और जर्मिनल सेल क्या होती है? कौन कौन सी होती है बताओ? जर्मिनल सेल कौन सी होती है? जर्मिनल सेल बताओ बेटा। अरे जर्मिनल सेल क्या होती है? अभी बताई थी। जो जनन में सहायक होती है। और नाम बताओ उनके। नाम बताओ जर्मिनल सेल में। भाई जर्मिनल सेल क्या होती है? स्पर्म और एग रहती है ना, जिसके कारण क्या हो रही है? कोई नई विभिन्नताएं या आगे चल के एक पूरे जीव का निर्माण हो रहा था, और उसी में क्या चीज हो रही थी? नया कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा था। क्यों हो रही थी, है ना? तो क्यों हो रही थी? तो सबसे पहले क्या चीज हो रही थी? ये जो जर्मिनल वेरिएशंस हो रही है, ये क्यों हो रही है यहाँ पे? कि दो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बने हुए हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट्स बने हुए, इनमें यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए, है ना। और फ्यूजन के टाइम में क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जीन विनिमय हो रहा था, है ना, जिसके कारण में गुणसूत्र के क्या हो जा रहा था? एक्सचेंज हो रहा था, और नए लक्षण हमको देखने को मिल जा रहे थे, है ना। अगली चीज, जो भी जीन्स वगैरह थे, है ना, जीन्स, अब जीन्स क्या है यहाँ पे? गुणसूत्र के अंदर में जो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो क्या है? यहाँ पे जीन है, उसमें कोई अगर केमिकली चेंजेस हो जा रहा था तो हमको एक नया लक्षण देखने को मिल जा रहा था, है ना। युग्मकों का अनियंत्रित संलयन, जैसे अनियंत्रित संलयन मतलब कैसी चीज हो रही है? कि यहाँ पे कोई भी लक्षण है, या बहुत सारे अगर हमको ज्यादा युग्मक अगर संलयित हो गए, या दो युग्मक एक साथ में थे, तो उसके कारण हमको यहाँ पे नया कैरेक्टर्स या नया जीव देखने को मिल जाएगा। विकिरण के कारण, विकिरण, रेडिएशन बताया था। रेडिएशन क्या करता है? जैसे अगर ये डीएनए है तो उसको क्या करता है? रेडिएशन तोड़ देता है, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स अगर प्रेजेंट थे तो वो क्या हो जाना है? हट जाना है, जिसके कारण वो कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा, या इसके सीक्वेंस वगैरह में चेंजेस आ गए तो हमको नया कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। ये चीज अभी आगे चल के म्यूटेशन आएगा तब अच्छे से समझ आएंगे कि कैसे इसमें चेंजेस हो रहा है ना। ठीक है, अगली चीज बहुगुणिता आती है। बहुगुणिता मतलब यहाँ पे क्या चीज हो रहा था? जैसे टोटल गुणसूत्रों के पेयर के नंबर कितने हैं? यहाँ पे 23 है। 23 में पता चला एक एक्स गुणसूत्र जुड़ गया, या तो एक वाई एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इनके नंबर बढ़ जाना है ना, इनके नंबर बढ़ जाना है। जैसे 40 कितने हो रहे थे? 6 हो रहे थे, तो क्या हो जाना है? अगर मान लो यहाँ पे एक जुड़ गया तो 47 हो जाना है, एक माइनस हो गया तो 45 हो जाना है। तो इस तरह से अगर उनके जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रहा है उसमें भी अगर कोई चेंजेस आ जा रहा है तो भी हमको एक नया कैरेक्टर देखने को मिल जाती है। लास्ट चीज आती है यहाँ पे, जर्मिनल वेरिएशन हमको देखने को मिलती है म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, है ना। अब उत्परिवर्तन क्या होता है? कि ये जो डीएनए है, इसके स्ट्रक्चर में किसी कारण से कोई चेंजेस आ जाना, सीक्वेंस में चेंज आ जाना, उसके किसी पार्ट में चेंजेस आ जाना, कहीं से गलत जगह से क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो जाना, तो भी हमको क्या होना है? नए कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे
पहली चीज क्या थी कि प्रभावी कोशिकाओं के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रही है, जो दूसरा टाइप हो रहा है, ये जो मेन जो विभिन्नताओं का टाइप चल रहा था, अब ये दूसरा है। तो क्या हो रहा है, जो भी वहां पर कंडीशनें उत्पन्न हो रही है, उन कंडीशनों के आधार पर यहाँ पर विभिन्नताएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें होती है कंटिन्यूअस, सतत विभिन्नता, है ना। सबसे पहली क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट कंटिन्यूअस, ये दूसरी, और ये इसमें ए और ये हो गई बी, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस, सतत विभिन्नता है ना। इसको क्या किसने किया था, चार्ल्स जो डार्विन थे, उनने यहाँ पे जो विभिन्नताएं देखी थी, उनको यहाँ पे सतत विभिन्नताएं देखी थी। और इनने ये कहा था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, यहाँ पे आते रहती है। और एक जो विभिन्नताएं है, ये जो विभिन्नताएं है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रही, जमा होते जा रही है। और एक लंबे समय बाद क्या हो रहा है, हमको एक नई जाति देखने को मिल जाती है। जैसे हम अगर यहाँ पे आदि मानव वाली बात करें, है ना, जैसे हम एक कंडीशन ये लेते हैं कि ये आदि मानव वाली, फिर हम यहाँ से हजारों साल आगे बढ़ जाते हैं और अभी हम होमोसेपियंस वाली बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो गई, ये होमोसेपियंस। तो ये सारे चेंजेस क्या हुए, धीरे धीरे चेंजेस हुए, है ना, एकदम से यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। तो क्या बोला था डार्विन ने, यही बोला था कि जो भी विभिन्नताएं रहती है, ये जब विभिन्नताएं किसी जीव के अंदर में उत्पन्न होने लगती है, तो ये जैव विकास में मदद करती है, जाति के विकास में मदद करती है, और धीरे धीरे जमा होकर क्या कर लेती है, अपने ही पास की एक जाति, एक लंबे समय बाद अपनी ही पास की एक जाति का निर्माण कर लेती। जैसे ह्यूमन हो गया, यहाँ पे होमोसेपियंस की अगर बात कर ले, और यहाँ पर क्या करे, ओल्ड मैन की बात कर ले, या हम यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, होमो इरेक्टस की अगर बात कर ले, तो इन दोनों में डिफरेंस हो रहा है। और तो उधर वो दो पैरों पर चल रहा, दो पैरों पे जस्ट उसने चलना चालू किया था, हाथ का प्रयोग वगैरह कम कर दिया था, जमीन पे आए थे, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, पैरों का ही प्रयोग कर रहा है चलने के लिए, हाथ का प्रयोग पकड़ने वगैरह के लिए कर रहे हैं ना। तो ये विभिन्नताएं कैसी हुई है, धीरे धीरे उत्पन्न हुई है ना। अगली इसी में कंटिन्यूअस में और दो प्रकार की होती है। सबसे टेंसिव हो रही है, सब्सटेंसिव में क्या हो रही है, स्वतंत्र विभिन्नता है। स्वतंत्र विभिन्नताओं में क्या चीज हो रही है, जैसे जो भी जीवधारी है, उसके जो भी शरीर के पार्ट वगैरह हो गए हैं, उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। जैसे आंखों के कलर हमने देखा है, वर्ल्ड में सारे लोगों के आई के कलर अलग अलग होते हैं। किसी की ब्राउन हो रही, किसी की ब्लैक हो रही, किसी की ब्लूइश हो रही है। तो अलग अलग यहाँ पे कलर, बालों का कलर हमको अलग अलग देखने को मिल जाता है, स्किन का कलर हमको अलग अलग देखने को मिल जाता है, शरीर की लंबाई हमको अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये क्या है, स्वतंत्र विभिन्नताएं है ना। अगली चीज क्या आ रही है, मैरिस्टेटिक विभिन्नता है। मैरिस्टेटिक विभिन्नताओं में क्या चीज हो रही है, मतलब संख्यात्मक विभिन्नता है ना, संख्यात्मक विभिन्नता। तो जो संख्यात्मक विभिन्नता है वो किसके कारण हो रही है, जो भी जीन वगैरह या अंग वगैरह की पुनरावृत्ति हो रही है शरीर में, उसके कारण हो रही है ना। शरीर में जो भी पुनरावृत्तियां हो रही है, जीनों वगैरह के आगे चल के कॉपी वगैरह होते रहती है। या कई बार कैसे हो रहा है, जैसे हमने जीनों या गुणसूत्रों की संख्या वगैरह में चेंजेस हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण जैसे हमारे हाथ में क्या चीज हो रही है, 5 उंगली है, कभी ये भी देखा है किसी के अंदर में 6 उंगलियां हो जा रही है ना। तो ये संख्यात्मक विभिन्नता है कि शरीर के जो अंग हो रहे हैं उसमें क्या हो रही है, यहाँ पर अलग अलग उनके अंगों की संख्या में चेंजेस हो जा रहे हैं। वैसे नॉर्मल हमारे अंदर में 12 पसलियां रहती है, कुछ लोगों के अंदर में क्या चीज हो जाती है, 13 पसलियां बन जाती है। तो ये संख्यात्मक विभिन्नता होगी, ठीक है। ठीक है, संख्यात्मक विभिन्नताओं के बाद में यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आती है, असतत विभिन्नता है। असतत विभिन्नताएं क्या हो रही है, जैसे यहाँ पर ये अभी क्या बोला था हमने कि यहाँ पर एक जाति थी और उसमें चेंजेस होने में और एक नई जाति बनने में उसको क्या लगा, एक लंबा समय लग गया है ना। जैसे मान लो 10,000 साल लग गया, तो ये बहुत लंबा समय लग गया इसको चेंज होने में, ठीक है। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस है, असत विभिन्नता है, असतत विभिन्नता, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई जीव है और सिर्फ क्या हुआ है, कुछ दिन हो सकता है वो एक ही दिन हो, है ना, एक ही दिन हो,
उसी में क्या होगी, उसको यहाँ पर ये दूसरी जाति देखने को मिलेगी। और ये कैसी हुई है, जो असतत विभिन्नता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये अचानक से उत्पन्न हो रही है और बड़ी विभिन्नता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ पर जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हम जैसे कल दिख रहे थे वैसे ही आज दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, है ना, मतलब सेम सेम दिख रहे हैं, कल जैसे दिख रहे थे वैसे ही आज भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे बॉडी के आकार, साइज, शेप में चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहे। तो वो कैसे हो गए? कंटिन्यूअस हो गए, कि धीरे धीरे चेंजेस हुए, और जैसे हम छोटे बचपन में थे वैसे ही आज है क्या? नहीं है। तो एक